मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी को एक एप्लीकेशन बनानी है, पेंट एप्लीकेशन। अब पेंट एप्लीकेशन में अलग अलग शेप्स होते हैं, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब ये सारी क्लासेस बनाने का टास्क अलग अलग प्रोग्रामर को दिया जाएगा। लाइन एक प्रोग्रामर इंप्लीमेंट करेगा, सर्कल एक प्रोग्रामर इंप्लीमेंट करेगा, रेक्टेंगल एक प्रोग्रामर इंप्लीमेंट करेगा, पॉलीगॉन एक प्रोग्रामर इंप्लीमेंट करेगा। अब हर प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग फंक्शन बनाएगा क्लास में। लाइन जिसने बनाई है लाइन क्लास, वो हो सकता है ड्रॉ लाइन नाम का फंक्शन बनाए। जिसने सर्कल क्लास बनाई है, हो सकता है वो सिर्फ ड्रॉ नाम का ही फंक्शन बनाए। जिसने रेक्टेंगल क्लास बनाई है, वो हो सकता है ड्रॉ रेक्ट नाम का फंक्शन बनाए। अब इस केस में अगर ऐसा करना हो कि सारी क्लासेस के अंदर ही ड्रॉ नाम का फंक्शन ही बने, ऐसा कंपलसरी करना हो, तो अभी तक अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब अगर ऐसा करना हो कि किसी क्लास की सारी चाइल्ड क्लासेस में कोई फंक्शन बनाना कंपलसरी करना हो, तो वहां काम में आते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जैसा आप यहां देख रहे हो, इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया, पब्लिक वॉइड ड्रॉ, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जिसका सिर्फ डिक्लेरेशन इस क्लास में है, डेफिनेशन इस क्लास में नहीं है। लेकिन डेफिनेशन इस क्लास की सारी चाइल्ड क्लासेस में करनी कंपलसरी होगी। तो अब शेप क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस बनेंगी, सब में ड्रॉ नाम का मेथड बनाना कंपलसरी होगा। तो इसका यूज क्या है? फर्स्ट यूज तो इसका यह है स्टैंडर्डाइज करना कि किसी क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस बन रही हैं, उसमें कोई फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शंस बनाना कंपलसरी हो। तो अब जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, उन सबको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको सर्कल क्लास इंप्लीमेंट करनी है, आपको लाइन क्लास इंप्लीमेंट करनी है, या पॉलीगॉन क्लास इंप्लीमेंट करनी है। आपको अपनी क्लास की पेरेंट क्लास क्या रखनी है? शेप। तो अब शेप क्लास के अंदर ड्रॉ नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इस क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस बनेंगी, हर एक में ड्रॉ मेथड बनाना कंपलसरी होगा। अगर ड्रॉ मेथड नहीं बनाएंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। सर्कल क्लास में ड्रॉ बनाएंगे तो उसके अंदर सर्कल को ड्रॉ करने की कोडिंग लिखेंगे। लाइन में ड्रॉ बनाएंगे तो लाइन क्लास में लाइन को ड्रॉ करने की कोडिंग लिखेंगे। ऐसे पॉलीगॉन में ड्रॉ बनाएंगे तो पॉलीगॉन को ड्रॉ करने की कोडिंग लिखी जाएगी। और आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद किसी और तरह का शेप इंप्लीमेंट करना हो, तो उस क्लास की भी पेरेंट क्लास शेप रखी जाएगी, और उसमें जो अपन ड्रॉ बनाएंगे उसमें उस शेप को ड्रॉ करने का कोड लिखा जाएगा। पब्लिक वॉइड ड्रॉ, ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगेगा। इसका डिक्लेरेशन तो शेप क्लास में हुआ है, मतलब पेरेंट क्लास में, और इसकी डेफिनेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग सारी चाइल्ड क्लासेस में करनी कंपलसरी है। जिस भी चाइल्ड क्लास में अपन इसकी कोडिंग नहीं करेंगे, तो प्रोग्राम को कंपाइल करने पे एरर आएगा। अब ऐसी क्लास जिसमें कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस क्लास को भी क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही हो सकता है। तो अगर क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट ही होगी। इसका मतलब ये है, अगर मैं क्लास के पहले से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा दूं और अब कंपाइल करूंगा, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, डिक्लेयर किया हुआ, तो उसकी कोडिंग तो चाइल्ड क्लासेस में करनी कंपलसरी है। लेकिन जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया है, उस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा।
आप यहाँ देख रहे हो मैंने लिखा है रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लास को एब्स्ट्रैक्ट इसलिए डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और इसी तरह से यहाँ मैंने लिखा है ड्रॉ इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल चाइल्ड क्लासेस ऑफ क्लास शेप। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है डेफिनेशन, मतलब मेथड की कोडिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोडिंग जिस क्लास में वो डिक्लेयर है उस क्लास में नहीं हो सकती। इसके बाद सेमीकोलन लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड ड्रॉ सेमीकोलन, जब अपन क्लास में कोडिंग करेंगे इसकी तो। और सारी चाइल्ड क्लासेस में ये मेथड बनाना कंपलसरी होगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप बनाई है। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड ड्रॉ। इसका मतलब ड्रॉ मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इस मेथड की कोडिंग इस क्लास में नहीं है, लेकिन इस क्लास की सारी चाइल्ड क्लासेस में करनी कंपलसरी है। अगर अपन किसी भी चाइल्ड क्लास में इसकी कोडिंग नहीं करते हैं तो कंपाइल करने पर एरर आएगा। अब मैंने इस क्लास की चाइल्ड क्लास बनाई, क्लास सर्कल एक्सटेंड्स शेप। तो सर्कल क्लास के अंदर मुझे ड्रॉ बनाना पड़ेगा। अभी तो मैंने ड्रॉ में सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाया है, अपन चाहें तो आगे सर्कल को ड्रॉ करने की कोडिंग भी लिख सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास लाइन एक्सटेंड्स शेप। इसमें भी मैंने ड्रॉ बनाया है। तो इसका मतलब शेप क्लास की दो चाइल्ड क्लासेस हैं, सर्कल और लाइन, दोनों में ड्रॉ बनाना कंपलसरी है। और शेप क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए अपने को क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसा कि अपन ने यहाँ किया है। अब मैंने मेन के अंदर लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ड्रॉ कॉल किया, तो लाइन का ड्रॉ कॉल होगा। सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ड्रॉ कॉल करेंगे तो सर्कल का ड्रॉ कॉल होगा। तो मेन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर अपन ने बस क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया है मेथड से पहले भी और क्लास के पहले भी। अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई शेप, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ, ड्रॉ नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया। क्लास सर्कल एक्सटेंड्स शेप, सर्कल क्लास की पेरेंट क्लास है शेप, इसके अंदर मैंने ड्रॉ बना दिया। सर्कल क्लास में तो मैंने ड्रॉ बना दिया। लाइन क्लास, क्लास लाइन एक्सटेंड्स शेप, इसके अंदर मैंने ड्रॉ शेप नाम का मेथड बनाया। ड्रॉ नाम का तो बनाया नहीं है, मैंने बनाया ड्रॉ शेप या ड्रॉ वन या ड्रॉ लाइन, कुछ भी बना सकता हूं मैं, लेकिन ड्रॉ नाम से नहीं बनाया। तो जब अपन नहीं बनाएंगे तो प्रोग्राम को कंपाइल करने पे ये एरर आएगा, क्लास लाइन डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाओगे उस केस में कंपाइल करने पे एरर आएगा। मैंने एक क्लास बनाई, वही शेप क्लास, उसकी चाइल्ड क्लास सर्कल, उसमें तो मैंने ड्रॉ बना दिया। लाइन क्लास में अगर मैं ड्रॉ नहीं बनाऊंगा तो कंपाइल करने पे एरर आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि लाइन में मैं नहीं बनाऊं तो लाइन क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर इस लाइन क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगी, जैसे कि यहाँ सॉलिड लाइन और डैश्ड लाइन, उनमें आपको ड्रॉ बनाना पड़ेगा। तो शेप क्लास का अपन ने ड्रॉ सर्कल में तो बना दिया, लेकिन लाइन क्लास में नहीं बनाया। तो लाइन क्लास के पहले भी मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दूंगा, और अब लाइन क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई। अब ये मेथड बनाना कहाँ कंपलसरी हो जाएगा,
लाइन क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड लाइन और डैश्ड लाइन, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास में नहीं बनाते तो एरर आता है। अब अगर आप चाहो कि एरर नहीं आए तो अपन चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो मेथड बनाना अब कहाँ कंपलसरी होगा, उस एब्स्ट्रैक्ट चाइल्ड क्लासेस की सारी चाइल्ड क्लासेस। जैसे कि ड्रॉ को मुझे लाइन में बनाना था, मैंने नहीं बनाया, तो लाइन को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ा, और अब लाइन क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगी उन सब में ड्रॉ बनाना कंपलसरी होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप बनाई मैंने, शेप की चाइल्ड क्लास सर्कल, उसमें तो ड्रॉ बना दिया मैंने। फिर मैंने बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास लाइन एक्सटेंड्स शेप। चाइल्ड क्लास को भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि इसमें मैंने ड्रॉ की कोडिंग नहीं लिखी। अब क्लास सॉलिड लाइन एक्सटेंड्स लाइन, इसमें मुझे ड्रॉ बनाना पड़ेगा। क्लास डैश्ड लाइन एक्सटेंड्स लाइन, इसमें भी मुझे ड्रॉ बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आप पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाइल्ड में नहीं बनाते, जैसे कि मैंने शेप का एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ लाइन में नहीं बनाया, तो लाइन को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और लाइन क्लासेस की दो चाइल्ड क्लासेस हैं सॉलिड लाइन और डैश्ड लाइन, इसमें ड्रॉ बनाना कंपलसरी रहेगा। मैंने यहाँ सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ड्रॉ को कॉल किया तो ड्रॉ कॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ, पेरेंट क्लास के टाइप का वेरिएबल, लाइन तो हो गई पेरेंट क्लास, इक्वल टू न्यू डैश्ड लाइन, और उसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। अभी तक तो अपन क्या करते थे, जिस टाइप का वेरिएबल होता था उसी टाइप का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, लेकिन इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन हो सकता है। अब अगर अपन ड्रॉ को कॉल करेंगे तो कौन सा ड्रॉ कॉल होगा? डैश्ड लाइन का, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डैश्ड लाइन का ही है, तो डैश्ड लाइन का ड्रॉ कॉल होगा। फिर मैं ए है लाइन टाइप का, उसके अंदर मैं सॉलिड लाइन का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकता हूँ। फिर ड्रॉ को कॉल करूंगा तो सॉलिड लाइन का ड्रॉ कॉल होगा। पेरेंट क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लाइन क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ, लाइन क्यू, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है लाइन Q1 इक्वल टू न्यू लाइन। न्यू लाइन ये आप नहीं लिख सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टाइप का वेरिएबल तो डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट किसका बनता है? उसकी नॉन एब्स्ट्रैक्ट चाइल्ड क्लास का, मतलब सॉलिड लाइन या डैश्ड लाइन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता वो अपन समझें। अगर मैं ऐसे न्यू लाइन लिख दूं तो लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मान लो। और अब मैं लिखूं Q1 डॉट ड्रॉ, तो किसका ड्रॉ कॉल होगा? लाइन का ड्रॉ कॉल होना चाहिए, लेकिन लाइन में तो मैंने ड्रॉ बनाया ही नहीं है। तो लाइन क्लास एक तरह से इनकम्प्लीट क्लास है। शेप क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो अगर मैं लिखूंगा शेप W इक्वल टू न्यू शेप तो एरर आएगा, क्योंकि न्यू शेप अपन नहीं लिख सकते, क्योंकि शेप क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है।